हो गई थी। आज के खुतबे में ख़ास तौर पर एक बात जो आई है, देखो दोस्तों, शरीयत में हमारे हर चीज़ की हद है, हर चीज़ की। फ़र्ज़ नमाज मुतय्यन है 5, फिर हर नमाज की रकात मुतय्यन है जी। ज़िंदगी में एक दफ़ा हज फ़र्ज़ है, ये भी मुतय्यन है। हज का दिन मुतय्यन है, कोई चाहे कि मैं साल भर हज करता रहूँ तो नहीं हो सकता है, उसका हज का दिन मुतय्यन है जी। अरफा का दिन मुतय्यन है और उसकी हद है जी। ज़कात, उसकी भी अल्लाह पाक ने एक हद मुतय्यन की है कि माल सब मत दे दो, बल्कि 2.5% वाजिबी ज़कात साल में एक दफ़ा देना है। अल्लाह हमको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुश दिली के साथ अल्लाह ताला दिला भी दे और कबूल भी कर ले जी। लेकिन ज़िक्र एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह की याद, कि उसकी कोई लिमिट नहीं शरीयत में, उसकी कोई, कई दफ़ा इस पर बयान हो चुका है, अल्लाह ताला के ज़िक्र की कोई हद नहीं है। अहले जन्नत जन्नत में चले जाएंगे तो उनको कोई गम वम नहीं होगा, कुरान ही ने कहा है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन अहले जन्नत को सिर्फ़ एक बात पे हसरत रहेगी, दुनिया में वो घड़ी, वो लम्हा जो अल्लाह की याद से रह गया, जो अल्लाह की याद से रह गया, वो लम्हा उनके लिए बाइस हसरत होगा। हम लोग चूँकि ज़िक्र करने के आदी नहीं हैं और हमारे यहाँ ऐसा कोई माहौल भी नहीं है जी। हमारे अपने मुल्कों में बाज़ खानकाहें हैं जहाँ औलिया बुज़ुर्गान दीन का क़याम है और उनके यहाँ मुरीदीन आते हैं तो वहाँ उनके यहाँ ज़िक्र की मजलिस लगती है, ज़िक्र की मजलिस लगती है। अल्लाह उनकी खानकाहों को आबाद रखे और उनके ज़िक्र की बरकत से तमाम बलाओं को पूरी दुनिया से टाले। तो हमारे यहाँ ज़िक्र की मजलिस नहीं है और फिर हम लोग अपने घरों में ज़िक्र की मजलिस भी नहीं करते जी। सारी मजलिस होगी, फ़िल्म देखने की मजलिस है, पार्टी की मजलिस है, दोस्तों को बुलाने की मजलिस है, खाने पीने की लेकिन ज़िक्र की मजलिस नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा दुबई में कि आपका किसी साथी ने कहा हो कि यार 5 मिनट के लिए आओ बैठ के ज़िक्र करेंगे। वो लोग मुबारक हैं कि जिनके घरों में भले 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अल्लाह 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 का ज़िक्र होता है जी। वो हमारे हज़रत पीर मुर्शिद का शेर है, रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असअद। मेरे पीर का नाम है असअद, रामपुर के थे पठान। रश्क करता है फलक ऐसी ज़मीं पर असअद, जहाँ 2-4 घड़ी ज़िक्र खुदा होता है, जहाँ 2-4 घड़ी ज़िक्र खुदा होता है। तो जो लोग घरों में रहते हैं, सेपरेट हैं, उनके साथ कोई टेंशन नहीं है, सेपरेट लाइफ, सेपरेट वाइफ, अल्लाह करे सबको हो, शेयरिंग में नहीं रहते हैं, शेयरिंग वालों के साथ थोड़ा मसला, शेयरिंग वाला भी कर सकता है ज़िक्र, अपनी चारपाई पर बैठ जाए, धुन रे धुन अपनी धुन, पराए धुन की पाप न पुन, अल्लाह अल्लाह कर किया करे। लेकिन ऐसा माहौल नहीं है। और अगर माहौल हो भी जाए तो आजकल तो आपके हमारे हाथ में एक ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, ये आप बोलिए, हमारे पास तो नहीं आया तो ज़रूरत के लिए किसी का फ़ोन आया, सुबह से आज मैंने हाथ नहीं लगाया। लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को, हम सलाम फेर के बैठते हैं, वो सलाम फेर के तस्बीह फातिमी नहीं पढ़ता, पहले ही देखता है। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ सलाम फेरा और मोबाइल को पलटा, अब पलटा और मस्जिद से 9 और 2। अरे दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, आप लोग, जो लोग आप में से अपने आप को दीनदार समझते हैं, और तकरीबन सभी लोग आप दीनदार अपने आप को समझते हैं, मैं अपने को दीनदार नहीं समझता हूँ, या तो वहाँ जाके मुअम्मा खुलेगा। अल्लाह के घर में भी अगर अल्लाह याद ना आया तो कहाँ याद आएगा जी, बताइए ज़रा। हमारा हाल यह है कि हम अल्लाह के घर में भी गैरुल्लाह को याद करते हैं और बाहर जाके अल्लाह को कौन याद करेगा फिर। अब बताओ कि नमाज फ़र्ज़ पढ़ लिया तो क्या ज़रूरत है मोबाइल को देखने की, उसकी स्क्रीन को खोल के देखने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, सुन्नत पढ़ ले इत्मीनान के साथ, तस्बीह फातिमी पढ़ ले, ऐसी कौन सी इमरजेंसी है तेरे लिए जी। लेकिन नहीं, मैं कह के थक गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 20 साल हो गए मुझे इस मस्जिद में, दाढ़ी के बाल सब पक गए और शायद अब कफन की तैयारी है, अल्लाह मुझे उसकी तैयारी की तौफीक दे दे। डरना नहीं है उससे, इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाऊँगा।